हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 15 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 15 नवंबर से रिलेटेड करेंट्स अफेयर। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आज का करेंट्स। भारत के किस राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश नारायण सारंग का हाल ही में निधन हो गया है? तो साथियों, बताना है कि भारत के किस राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश नारायण का हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों, ये थे मध्य प्रदेश के। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश नारायण सारंग का हाल ही में मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कैलाश सारंग भाजपा विधायक और शिवराज सिंह चौहान की सरकार में शामिल विश्वास सारंग के पिता हैं। ठीक है, तो ये कौन थे? तो ये कैलाश सारंग जो है भाजपा विधायक और शिवराज सिंह चौहान की सरकार में शामिल विश्वास सारंग के पिता थे। तो मध्य प्रदेश का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई? साथ ही बैंक के 5 पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के सर्टिफिकेट भी कैंसिल कर दिए हैं। तो साथियों, बताना है कि आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई, साथ ही बैंक के 5 पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर के सर्टिफिकेट को भी कैंसिल कर दिए हैं। तो दोस्तों, आरबीआई ने जो है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, पीएनबी, तो इस पर जो है ये जुर्माना लगाई है। ठीक है, तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगाई, साथ ही बैंक के 5 पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के सर्टिफिकेट भी कैंसिल कर दिए हैं। तो दोस्तों, आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर यह जुर्माना पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट का सही तरह से पालन नहीं करने के कारण लगाया है। तो ये जुर्माना क्यों लगाया है, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट का सही तरह से पालन नहीं करने के कारण लगाया था। ठीक है, तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को जल संरक्षण प्रबंधन के क्षेत्र में कौन सा राष्ट्र जल पुरस्कार दिया गया है? तो साथियों, बताना है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को जल संरक्षण प्रबंधन के क्षेत्र में कौन सा राष्ट्र जल पुरस्कार 2019 दिया गया है? तो ये पहला दिया गया है। ठीक है, तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को जल संरक्षण और जल के उचित प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए पहला राष्ट्र जल पुरस्कार 2019 दिया गया है। दोस्तों, यह पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से दिया गया है और इस पुरस्कार समारोह का आयोजन नई दिल्ली में ऑनलाइन किया गया है। तो इसे भी याद रखिएगा कि ये समारोह कहाँ हुआ है आयोजित, तो नई दिल्ली में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। केंद्र सरकार की गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने हाल ही में कितने राज्यों को 4,382 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो साथियों, बताना है कि केंद्र सरकार की गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने हाल ही में कितने राज्यों को 4,382 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो ये 6 राज्यों को। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो केंद्र सरकार की गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने हाल ही में 6 राज्यों, तो वो 6 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और सिक्किम, इन 6 राज्यों को 4,382 करोड़ रुपए की राशि जारी की है और सरकार ने यह राशि इस वर्ष प्राकृतिक आपदा झेल चुके राज्यों को सहायता के तौर पर दी है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले किस वर्ष बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो साथियों, बताना है कि ये जो नीतीश कुमार है, ये बिहार के मुख्यमंत्री सबसे पहले कब बने थे जिन्होंने अभी जो है इस्तीफ़ा दे दिया है? तो ये कब बने थे? तो ये 2000 ईस्वी में बने हुए थे। ठीक है, तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले 3 मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन 2000 में बहुमत नहीं होने के कारण महज
7 दिन बाद ही उनकी सरकार गिर गई थी और वे 24 नवंबर 2005 को दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CSIR, ठीक है, CSIR के किस शहर में स्थित SERC ने विद्युत लाइनों के लिए स्वदेशी आपातकालीन रिट्रीवल सिस्टम विकसित किया है? तो साथियों बताना है कि CSIR के किस शहर में स्थित SERC ने विद्युत लाइन के लिए SERC ने विद्युत लाइनों के लिए स्वदेशी आपातकालीन रिट्रीवल सिस्टम विकसित की है? तो ये चेन्नई, ये सिस्टम जो है चेन्नई में की गई है। तो डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की चेन्नई शहर में स्थित घटक प्रयोगशाला स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर SERC ने विद्युत लाइनों के लिए स्वदेशी आपातकालीन रिट्रीवल सिस्टम विकसित किया है। साथ ही CSIR SERC ने मेसर्स अद्वैत इंफ्राटेक अहमदाबाद के साथ ERS के लाइसेंस के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन NTPC लिमिटेड ने फ्लाई ऐश से जियो पॉलीमर एग्रीगेट को सफलतापूर्वक विकसित किया है? तो साथियों बताना है कि किस मंत्रालय के अधीन NTPC लिमिटेड ने फ्लाई ऐश से जियो पॉलीमर एग्रीगेट को सफलतापूर्वक विकसित किया है? तो ये बिजली मंत्रालय। ठीक है, तो ये बिजली मंत्रालय के अधीन जो है NTPC ने ऐसा किया है। तो बिजली मंत्रालय के अधीन NTPC लिमिटेड ने फ्लाई ऐश से जियो पॉलीमर एग्रीगेट को सफलतापूर्वक विकसित किया है। इस जियो पॉलीमर एग्रीगेट का प्राकृतिक एग्रीगेट की जगह उपयोग किया जाएगा, जिससे पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामित किया गया है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा डी, काश पटेल। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति केश पटेल को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामित किया गया है। उनके नाम की सिफारिश कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर ने की है। वे जीन स्वीटर्स की जगह लेंगे। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? तो साथियों बताना है कि किस देश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? तो ये बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? ढाका। और यहाँ के CM कौन है? शेख हसीना। और दोस्तों यहाँ की करेंसी क्या है? टाका। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीज के मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च की है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च की है? तो ये जीवन सेवा लॉन्च जो की है दोस्तों, ये दिल्ली राज्य सरकार ने की है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, दिल्ली। हाल ही में रवि बेलगेरे का निधन हुआ है, तो वे कौन थे? तो साथियों बताना है कि हाल ही में जो रवि बेलगेरे है इनका निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे एक पत्रकार थे। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, पत्रकार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हैशटैग लोकल फॉर दिवाली अभियान शुभारंभ किसने किया है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में हैशटैग लोकल फॉर दिवाली अभियान इसका शुभारंभ किसने किया है? इसका शुभारंभ जो दोस्तों वस्त्र मंत्रालय ने किया है।
तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश को चुना है? तो साथियों बताना है कि WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश को चुना है? तो ये चुना है दोस्तों भारत देश को। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में IRCTC ने कब से भारत दर्शन यात्रा का शुभारंभ करने की घोषणा की है? तो साथियों IRCTC ने ये भारत दर्शन का शुभारंभ जो है दिसंबर 2020, ठीक है, दिसंबर 2020 से शुरू करने की घोषणा की है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में पैनासोनिक ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? तो साथियों बताना है कि जो पैनासोनिक कंपनी है इन्होंने अपना CEO किसे नियुक्त किया है? तो ये यूकी कुसुमी, बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यूकी कुसुमी, इनको जो है पैनासोनिक ने अपने नया CEO नियुक्त किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो साथियों बताना है कि 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो दोस्तों S जयशंकर ने। तो 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में जो है भारत का प्रतिनिधित्व S जयशंकर ने किया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किसे विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी गई है? तो साथियों ये जो अभिजीता गुप्ता है, अभिजीता गुप्ता, इनको जो है विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी गई है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुखिया ग्रामीण सड़क योजना शुरू की है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुखिया ग्रामीण सड़क योजना की शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है मुखिया ग्रामीण सड़क योजना की शुरू की है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने दियों के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो साथियों हाल ही में जो है दियों के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है अयोध्या में। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने QRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो साथियों उड़ीसा में जो है रक्षा मंत्रालय ने QRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो अगर बोला जाए तो दोस्तों इस बार जो है 2020 में उड़ीसा में बहुत सारी मिसाइल का सफल परीक्षण जो है किया गया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ प्रभातम।